आता नहीं एक बार भी शिकवाए मील पत्थर, आता नहीं एक बार भी शिकवाए मील पत्थर, कि सिर्फ शुक्राने से भरा है इबादत का सफ़र, इबादत का सफ़र। मेरे रहनुमा, मेरे मौला, मेरे मुर्शिद के शुक्राने का ये वक्त है समझने का, ना कि समझाने का। ए मेहरबां तुम ही मेरी आवाज़ से बोलो, मेरे इस मन को हुनर दे दो ठहर जाने का। वाह, बहुत खूब। तो इसी भाव के साथ हम शुरुआत करते हैं वॉइस डिवाइन के इस नए एपिसोड की, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ अजय और मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। सविता जी, मार्च का महीना है और इस महीने में रंगों का त्योहार यानी होली भी आता है जी। इसी महीने को हम मधुमास यानी बसंत ऋतु भी कहते हैं और इसी माह में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग भी होती है। और इसके साथ ही ये महीना लेकर आता है एक और मीठी सी सौगात, जिसके बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे। खैर, ये महीना जहाँ इतना रंग भरा है, वहीं जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाता है, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स भी इसी महीने होते हैं। आजकल इसी में बिजी हूँ और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ट्यूटर भी ढूंढ रही हूँ। पता है, जब से ट्यूटर ढूंढ रही हूँ बार बार ध्यान इसी तरफ जा रहा है, कैसे लाइफ में हमें कदम कदम पर एक टीचर, एक गाइड, एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है जी। म्यूजिक के लिए म्यूजिक टीचर, स्पोर्ट्स के लिए एक कोच, फिजिकल फिटनेस तक के लिए भी नीड अ ट्रेनर। जी हाँ, कोई भी फील्ड हो, कोई भी कला हो, बिना गुरु के तो सब अधूरा है। वैसे तो ज्ञान से सारी किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्रकट करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। जैसे दुनियावी इल्म के लिए एक उस्ताद का होना जरूरी है, उसी तरह जीवन में एक मार्गदर्शक का होना भी उतना ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक बात पूछूं? जी। आप तो कलाकार हैं, आपके अनुसार सबसे उत्तम कला कौन सी है? सविता जी, आई थिंक सबसे उत्तम कला तो एक ही है, और वो है जीवन जीने की कला, जिसे हम द आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। सही कहा। द आर्ट ऑफ लिविंग इन स्टेबिलिटी, द आर्ट ऑफ लिविंग in peace, the art of living in bliss. Absolutely right. इस कला में माहिर होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान और तो सब कुछ सीख लेता है, बस यही मात खा जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी से अक्सर ये शेर सुना है कि अभी तक जिंदगी से शनासाई ना हो पाई, हुए जाते हैं चांदी से बाल आहिस्ता आहिस्ता। वाह, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, सहज रहना इतना आसान कहाँ है। हाँ, अगर सहज रहना सीख लिया तो जिंदगी जरूर आसान लगने लगती है जी। और अब बात वहीं आ गई जहाँ से हमने शुरू की जी, कि अगर ये कला भी सीखनी है तो ढूंढना होगा उनको जो खुद इस कला में माहिर हों। वाकई, क्योंकि वही हमें एक ऐसा पुख्ता और मजबूत आधार दे सकते हैं जिससे जुड़कर हम इस अस्थिर संसार में रहकर भी अपनी अवस्था को स्थिर रख सकते हैं। जी, बहुत खूब। तो वो कला, वो ज्ञान जो जिंदगी को सार्थक कर दे, उसे पाने के लिए और पाकर फिर उस पर टिके रहने के लिए तो उनकी शरण में जाना होगा जो खुद सबसे ऊंचे हैं, सबसे पावन हैं, सबसे महान हैं, स्वयं परमात्मा का साकार रूप है। और वो तो पूरी सृष्टि में केवल और केवल एक सद्गुरु ही हो सकते हैं, जो हमारा साक्षात्कार एक ऐसे अस्तित्व से करा देते हैं जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है, जो हमारा मूल है और हम जिसका अंश हैं। जी सविता जी, तो ऐसे सद्गुरु को नमन, उनकी शिक्षाओं को नमन, और वॉइस डिवाइन का ये एपिसोड भी उन्हीं को समर्पित है।
जो ये स्थिर है, सिर्फ ये परमात्मा है, ये निरंकार है। इस स्थिर के साथ जब हम जुड़ेंगे, ये एक रस सहज कायम दायम रहने वाले से, तो कोई भी ये उथल पुथल हमारे जीवन के हम पे वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी। फिर हम इस दुनिया में ही रहकर जैसे अभी तक रह रहे हैं, पर फिर भी इस दुनिया से एक उभर जाते हैं। जैसे अगर एक बात करी जाए कि एक कारपेट होता है, एक गलीचा उस रूप में हमारे पैरों के नीचे जो होता है, तो अगर हम अपनी सिचुएशंस को एक वो कारपेट की तरह समझें कि हम उस कारपेट के ऊपर खड़े हैं, ना कि कारपेट हमारे सर पे होता है, तो कैसा भी वो कारपेट का रंग हो, चाहे वो सुख का रंग हो, दुख का हो, उथल पुथल हो, पर जब तक हम उस गलीचे को अपने पैरों के नीचे रखेंगे, हमारे लिए खड़ा होना आसान होगा। सतगुरु की रहमतों के आगे सारे ख्याल एक तरफ, सब माहताब एक तरफ, इनका जलाल एक तरफ। ये अपनी एक निगाह से जीना सिखा देते हैं, जो वचन इनके आए तो सारे सवाल एक तरफ। हाँ, सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, सांची गुरु की प्रीत है। सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा, हाँ, सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सतगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हर देव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा, हाँ, सतगुरु जैसा, सतगुरु जैसा। तू ही निरंकार, 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 हाँ, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि अवतार गुरुदा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। ये कैसा मेरे ऊपर उपकार हुआ, ये मेरे ऊपर जो कृपा हुई, इसका कहाँ पर कर्जा उतारा जा सकता। सविता जी, इतिहास गवाह है कि केवल एक आम इंसान ही नहीं बल्कि संत महात्माओं को भी गुरु की शरण में जाना पड़ा।
यहाँ तक कि भगवान राम जी के भी गुरु हुए। गुरु वशिष्ठ जी, श्री कृष्ण जी के ऋषि संदीपनी जी, मीरा जी के गुरु रविदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु नरहरिदास जी। और उस दौर में तो ज्ञान का मिलना भी इतना सुलभ नहीं था, कितने कितने प्रयास करने पड़ते थे। जी, कहते हैं कि जब कबीर जी संत रामानंद जी के पास प्रभु प्राप्ति की इच्छा लेकर गए तो उन्होंने ज्ञान देने से साफ इनकार कर दिया। पर वो तो कबीर जी थे, गजब की लगन, कैसे हार मानते। जी, सुबह सुबह जाकर उन सीढ़ियों पर लेट गए जहाँ से संत रामानंद जी गंगा स्नान को जाते थे। अंधेरे के कारण संत रामानंद जी उन्हें देख नहीं पाए और उनका पैर कबीर जी पर पड़ गया। फिर संत रामानंद जी जोर जोर से राम राम का उच्चारण करने लगे। उन्होंने कहा कि राम के प्यारे राम बोल। वाह वाह। तो आगे से कबीर जी ने कहा कि इसी राम को जानने के लिए तो आपकी शरण में आया हूँ। तब कहीं जाकर गुरु रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। अच्छा, शायद तभी कबीर जी ने कहा कि गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी अजय जी, ये तो तय है कि सद्गुरु के बिना कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। जी, This human form of body is the most valuable boat, and the spiritual master is the captain to guide the boat in flying across the ocean of nescience. जी सविता जी, और सतगुरु की ही महिमा का बखान करने और हमारे विश्वास को गुरु के प्रति और सुदृढ़ करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी, आदरणीय विवेक मौजी जी, जो प्रचार विभाग में कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं, और आदरणीय उर्मिल जिंदल जी, जो समर्पित भाव से अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। जैसे कि हम जानते ही हैं कि आज के वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड का विषय है सद्गुरु। कितना पावन और पवित्र नाम है ये सद्गुरु। तो विवेक जी, जब आप ये शब्द सुनते हैं तो आपके जहन में क्या ख्याल आते हैं? सविता जी, दरअसल सतगुरु एक ऐसी अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में कोई शब्द कहना या अपने आप में गुरसिक के बस की बात नहीं है। और जैसा कि हम सभी बचपन से ही सुनते पढ़ते आए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। दरअसल इंसान की ज़िंदगी का, या यूं कहें कि गुरसिक की ज़िंदगी का आधार ही सतगुरु होता है। दुनिया के अंदर बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी विद्याएं, ज्ञान, शक्तियाँ, उसके बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान केवल और केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और ब्रह्म ज्ञान जिसके ऊपर कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, जिससे बड़ी कोई विद्या नहीं है, ये जब सतगुरु करुणा करके, कृपा करके प्रदान कर देता है, उसके बाद ज़िंदगी की दशा बदलती है, इंसान की ज़िंदगी की दिशा बदलती है। और ऐसी अवस्था गुरसिक को सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है, जो अवस्था वास्तविकता में इंसान को जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी हमारी भौतिक है, संसार में रह रहे हैं, हमारे अपने फ़र्ज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो ये सारे के सारे फ़र्ज़ अदा करते हुए कैसे ये निभाएं भी, इनके साथ गलतान भी ना हो, कैसे हम इस जीवन को, हम अपनी सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, पूरी भी कर रहे हैं जी, लेकिन इनके बीच में रह करके, इनसे ऊपर उठ करके इस निराकार प्रभु का कैसे सहारा आसरा बना रहे, ये सतगुरु की कृपा, इस निरंकार का ज्ञान, और फिर हमारे जीवन को कैसे जीना है, ये सतगुरु सत्संग सेवा सिमरन के द्वारा हम पर कृपा किया करते हैं। सद्गुरु के जीवन में आने के बाद किस तरह से एक बदलाव आता है, और सद्गुरु की कृपाओं का आपने बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया। तो आइए अब मुखातिब होते हैं आज के दूसरे पैनलिस्ट डॉक्टर उर्मिल जिंदल जी की तरफ, और उनसे सुनते हैं इसी विषय पर उनके भाव कि कैसे जीवन में सतगुरु के आने के बाद जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होती। अजय जी, सतगुरु की बहुत इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर।
बचपन में भी हम ये सुना करते थे कि अगर कोई निगुरा है तो कहते थे कि उसके घर का पानी भी नहीं पीना, जी क्योंकि गुरु की बहुत ही इम्पोर्टेंस, चाहे वो कोई भी समय रहा हो, किसी भी युग की हम बात कर लें, किसी भी समय की बात कर लें, हर समय के अंदर इंसान के जीवन के अंदर सतगुरु की इम्पोर्टेंस हमेशा बनी रही है। जी हम ये जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं, जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हमें सतगुरु के द्वारा ही होती है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कह देते हैं, सत्य का ज्ञान कह देते हैं। सत्य और गुरु, जो सत्य की लखता करा दे वही सतगुरु, वही पूर्ण सतगुरु। और सतगुरु कोई मार्ग नहीं बताता, कोई कर्म कांड नहीं बताता, ये तो सिर्फ हमें हमारी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। ऐसा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु जब जीवन में प्राप्त होता है, जब इनकी शरण हमें प्राप्त होती है, तो ये ब्रह्म का ज्ञान हमें दे देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो सूरज है उसकी पहचान उसकी किरणों से हो जाती है कि ये सूर्य है। इसी तरह ब्रह्म का ज्ञान जिनसे हमें मिल जाए वही पूर्ण सतगुरु होता है। जी हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण सतगुरु अपनी लाइफ के अंदर ये मिल गए हैं। हम क्यों आए हैं संसार के अंदर, हमें क्या प्राप्ति करनी है संसार में रहते हुए, अगर हम जीवन के पर्पस को समझने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली हमने प्राप्त क्या करना है, तो वो ये ब्रह्म ज्ञान है जो हमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के माध्यम से, सतगुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। जब सतगुरु हमें ये ब्रह्म का ज्ञान दे देते हैं तो ब्रह्म ज्ञान एक सत्य का ज्ञान जिसको हम कह देते हैं, वो सत्य का ज्ञान से हमें असत्य का बोध भी साथ साथ में हो जाता है। जी जहाँ हमें ये समझ में आता है कि ये निराकार प्रभु परमात्मा सदा कायम दायम रहने वाली परम सत्ता है, वहीं हमें ये बात भी समझ में आ जाती है कि ये संसार चलायमान है, क्षण भंगुर है, फना होने वाला है। जी और जो गुरसिक होता है वो इस ज्ञान को, इस विवेक को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, इसको जीता है वो। और सबसे बड़ी कृपा जो सतगुरु की होती है कि ये ब्रह्म ज्ञान देकर ये फिर हमारा हाथ छोड़ नहीं देते हैं, ये हमें चलना सिखा रहे हैं, ये कदम कदम पे हमारे साथ हैं। वाह तो डॉक्टर उर्मिल जी ने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया कि किस तरह सद्गुरु जीवन में एक क्लैरिटी बख्श देते हैं और हमें सत्य और झूठ दोनों में फ़र्क बता के इस जीवन को, इस जीवन यात्रा को बहुत ही आसान और सरल बना देते हैं। तो आइए एक बार फिर से रुख करते हैं आदरणीय विवेक जी की ओर। विवेक जी, पिछले दिनों किसी यंगस्टर से बात हुई, उन्होंने अपने हृदय के भाव साझा करते हुए कहा कि यूँ तो मैं मानता हूँ कि परमात्मा पूर्ण है, सतगुरु समर्थ है, लेकिन इतना सब जानने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरे मन में हमेशा कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ फियर्स के भाव बने ही रहते हैं, और ना जाने क्यों चाह कर भी मेरे विश्वास, मेरे अकीदे में उस तरह का पुख्तापन नहीं आ पा रहा जैसा कि आना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अजय जी, हम सभी जानते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस को लेकर के जी ये बात कही जाती है कि मॉर्निंग वॉक करना, लगातार एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट खाना, ये सारी की सारी शरीर को अनुकूल जब हम चीज़ें देते हैं तो एक स्वास्थ्य हमारा बना रहता है। जिससे बात करेंगे हर व्यक्ति यही कहेगा, हाँ भाई सैर करनी बड़ी अच्छी बात है, रोज़ करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं? दरअसल वो जानते हैं, जानना और उसके बाद वो कर्म करना, ये दोनों में फ़र्क है। जैसे हम ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से ही कहें तो कभी कभी जब मैं महात्मा जी कहते हैं ना कि ज्ञान लेना एक बात है, ज्ञान को जीना दूसरी बात है जी, तो यहाँ जब फ़र्क ख़त्म हो जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। अब जैसे गुरु पर विश्वास का पैमाना क्या है कि मुझे पता है ये सतगुरु पूर्ण है, इसका पैमाना ये है कि इसने जो परमात्मा ईश्वर निरंकार का ज्ञान मुझे दिया है, बोध कराया है, शास्त्र में जो निशानियां हैं, धर्म ग्रंथों में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी, अगर बिल्कुल उसी पर वो पैमाने पर ये ज्ञान पूरा का पूरा खरा उतरा है जी, तो फिर तो विश्वास ना करने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब इनसिक्योरिटी की या जब कहीं कोई बात आती है कि मन के अंदर कहीं कोई भयभीत हो किसी बात को लेकर के, ये बात दरअसल हमारी अपेक्षाओं के साथ जुड़ी होती है कि हम कुछ चाह रहे होते हैं, जिसे हम सिंपल शब्दों में कहें एक मन चाहा एक अनचाहा जी। तो जब मन चाहा रिजल्ट आता है हमें लगता है कि बस बात ठीक है, ये पूर्ण है, विश्वास भी पूर्ण है जी। अगर अनचाही होगी वो फिर अगर मेरी भक्ति में या मेरे विश्वास में कहीं कोई ठोकर लगाता है या उसे इफेक्ट करता है तो दरअसल वो कृपा की कमी नहीं होती है, वो मेरे अप्रोच की कमी होती है
क्योंकि गुरमत ये बात कहती है ज्ञान लेने के बाद गुरसिक को जीना कैसे होता है। गुरसिक को जीने का सिर्फ वो एक पंक्ति अगर कही जाए कि निरंकार का किया हुआ और सतगुरु का कहा हुआ, ये जब गुरसिक जीवन के अंदर पूरी तरह अक्षरक्ष कर्म रूप में अपना लेता है जी, फिर कहीं कोई ऐसी मन के अंदर कोई भ्रम वाली स्थिति नहीं रहती। फिर सतगुरु भी पूर्ण है, विश्वास भी पूर्ण है। अगर विश्वास केवल उस फिजिकल फॉर्म तक है, सीमित है, फिर तो उसके अंदर काफ़ी गुंजाइशें हैं। जी, जैसे एक कमाल की पंक्ति आती है कि शरीर के बिना गुरु नहीं होता, फिर भी गुरु शरीर नहीं होता। वाह वाह, क्या बात। तो जब इस बात की समझ गुरसिक को आ जाती है कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, और जब गुरसिक भी ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से सतगुरु के चरणों में अर्पित होता है तो उसे सामने वैसा ही रूप नजर आता है। जी, मुझे तो यही लगता है कि दरअसल समर्पण, अपने आप को सरेंडर कर देना ही गुरसिक के जीवन में, यही उसके जीवन की भक्ति है जी, यही उसके जीवन में सतगुरु के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति है। अजय जी, हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि इस पैनल डिस्कशन को सुनने के बाद किसी के भी मन में कोई सवाल बाकी रहा जी, होगा। जी, तो हमारे दोनों पैनलिस्ट्स का पूरी वॉइस डिवाइन टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपने इतने एनलाइटनिंग थॉट्स हम सभी से शेयर किए, साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। सविता जी, जी, सतगुरु नाम है उपकार का, और आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक नगमा प्यार का। सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी, इसनु बंदा समझ लेना है खता इंसान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी। इस दी अंतर्यामता ते शक करन तो पेशतर, इस दी अंतर्यामता ते शक करन तो पेशतर, वेख लाओ गुरुमत दे शीशे शक्ल अपने ज्ञान दी, सतगुरु है जागदी जींदी शक्ल भगवान दी। जिस तरह एक कुशल चिकित्सक शारीरिक रोगों को दूर करके हमें स्वस्थ बना देता है, वैसे ही सद्गुरु हमारी मानसिक बीमारियों को दूर करके हमारे मन को स्वस्थ बना देता है। और वैसे भी आज के इस दौर से हम सब वाकिफ हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ से परेशान होकर इंसान कितनी जल्दी तनाव में आ जाता है, और कई बार तो जिंदगी से हार ही मान बैठता है, मानो जिंदगी में अब कोई सहारा ही बाकी नहीं रहा। ऐसे वक्त में अगर कोई सही राहबर मिल जाए तो जिंदगी की राह आसान हो जाती है, और ऐसा ही राहबर होता है सतगुरु। मुझे याद आ रहा है, एक बार बाबा जी ने अपने प्रवचन में फरमाया कि आजकल एक इंस्ट्रूमेंट का बहुत इस्तेमाल होता है, वॉच की तरह है जी। इट ट्रैक्स योर शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर थ्रू आउट द डे एंड नाइट। ओके। आपको जरा सी भी कमजोरी महसूस हो तो यू जस्ट हैव टू सिंपली ग्लांस एट द वॉच, जी, और आपको आपका शुगर लेवल पता चल जाए। जी। इसी से रिलेट करते हुए बाबा जी ने कहा कि ऐसे ही क्या आप कभी अपने मन की अवस्था, अपनी सोच, अपने व्यवहार को भी चेक करते हो? ओहो, कहीं उनमें कोई कमजोरी तो नहीं आ गई? वाह, बहुत खूब। अगर ऐसा है तो उसे चेक करने के लिए जो पैरामीटर, जो पैमाना दिया गया है, वो है सद्गुरु की शिक्षाएं और उनका ज्ञान। यानी कि जब तक हम सतगुरु की शिक्षाओं पर चल रहे हैं तो मन में किसी तरह की भी कमजोरी आ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं उठता। और जिन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया है, दरअसल उन्होंने ही सच्चा सुख पाया है, और ऐसा सुख पाने वाले
अपने अनुभवों को किस तरह बयान कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। वैसे तो सद्गुरु की हर एक शिक्षा जीवन को बदलने के लिए ही होती है, और सद्गुरु माता जी की उस शिक्षा जिसमें उन्होंने फरमाया कि आपके ऑफिस में अगर कोलीग के अंदर भी आप इस निरंकार का अंश देखते हुए भी उनको पानी भी अगर ऑफर कर रहे हैं तो वो भी सेवा का रूप ले लेती है। दासी का एक्सपीरियंस ऑफिस में थोड़ा सा खराब चल रहा था। जो भी वर्क करती तो वो हमेशा सामने वाला डिमोटिवेट कर देता या किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके या मैनिपुलेट करके रिपोर्ट गलत दे देते और सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर ही शो हो रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी और जब ये सिखलाई सद्गुरु के विचारों में सुनी तो ऐसा लगा कि ये शब्द, ये सिखलाई मेरे लिए वरदान रूप में आए हैं और इसको मैं अपनी झोली में ज्यों का त्यों डाल लूं। और अरदास भी करी कि सेवा करने का भाव तभी उत्पन्न होगा अगर मैं सामने वाले के अंदर इस निरंकार का अंश देख पाऊं। और जब ये अप्लाई करा तो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई। नेगेटिविटी पूरा कन्वर्ट हो गया पॉजिटिविटी में। सामने वाले अब गैर नहीं लगे, अब अपने लगे, और जो भी वर्क मिलता उसको सेवा भाव से ही किया और सारी चीज़ें बहुत सुंदर हो गई। ये सद्गुरु की सिखलाई से ही संभव हुआ है। सद्गुरु माता जी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग कि आप जी ने हमेशा संभाला है, आप जी ने जीने का सलीका सिखाया है। पल पल सिखाते रहना, बचाते रहना। धन निरंकार जी, मुझे याद है 2 साल पहले सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन सिंगापुर में हुआ था। इस कल्याण यात्रा के दौरान सारी संगत को हर एक पल सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सी मीठी यादें हुजूर ने दी। साथ ही साथ साथ संगत को ये रहमतें प्राप्त करने का सलीका भी सिखाया। और हुजूर ने भी अपने प्रवचनों में कहा कि वी आर हियर टू सेलिब्रेट ह्यूमैनिटी। यकीन मानिए, हम सारे उस समय उस उत्सव को जी रहे थे। मुझे याद है इसी दौरान हुजूर ने सिंगापुर की किसी महापुरुषों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाना था और लंबी यात्रा होने के कारण हुजूर का आगमन रात को 2 बजे हुआ। हुजूर जब गाड़ी से उतरे तो कहा, सॉरी जी, काफ़ी लेट हुआ यहाँ आने में। ये शब्द सुनते ही दास को महसूस हुआ कि हुजूर तो सुबह कोलालमपुर मलेशिया की साध संगत को आशीर्वाद देकर लगभग 4-5 घंटों का सफ़र तय करके बातुक पहाड़, जो मलेशिया का ही एक पार्ट है, वहाँ संगतों को निहाल करने पहुँचे और फिर 2 से 2.5 घंटे का सफ़र तय करके सिंगापुर रात 2 बजे पहुँचे हैं। लेकिन इतना बिजी स्केड्यूल, इतना सफ़र होने के बावजूद भी हुजूर ने आराम लेना नहीं चाहा, बल्कि आते ही मुस्कुराते हुए सभी महापुरुषों को भरपूर स्नेह और आशीर्वाद दिए, जो कि सद्गुरु का स्वभाव है। उस समय यही सीख मिली कि स्वयं सद्गुरु अपने भक्तों के प्रति कैसे एक समर्पित जीवन जीते हैं। खिल उठे मुरझाए हुए फूल, जो मिली मुस्कुराहट आपकी। मुरीद हुआ सारा जहां, जो देखी रूहानियत आपकी। खिजाएं दूर हो गई हैं देखकर फिजा आपकी। यूं लगता है हुजूर कि मुझे ही नहीं सारे जहां को है ज़रूरत आपकी। मुश्किलें दूर होनी हैं मगर बदौलत आपकी। हमारी रोज़ी में और हमारी रोटी में चाहिए बरकत आपकी। शुक्रिया 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 कि साहिल को मिली है दौलत आपकी, कि साहिल को मिली है दौलत आपकी। हम सतगुर का सत्कार करें, हम सतगुर का सत्कार करें। हम सतगुर का सत्कार करें, हम सतगुर का सत्कार करें। जिस रूप में सतगुर आए हैं, जिस रूप में सतगुर आए हैं, इस रूप को हम स्वीकार करें, इस रूप को हम स्वीकार करें। हम सतगुर का सत्कार
सतगुरु का सत्कार करें। अजय जी, आजकल एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें लिखी एक खूबसूरत सी बात आपसे शेयर करती हूँ। जी सविता जी। राइटर ने लिखा है, अ ट्रू मास्टर डज नॉट जज अदर पीपल ऑन हाउ दे लुक और हु दे आर. When a master looks at someone, he keeps both eyes closed and instead opens a third eye, the eye that sees the inner realm. बहुत सुंदर बात। और सविता जी, सतगुरु की आंखों में तो सभी के लिए एक जैसा प्यार होता है। पवित्र अवतार वाणी भी कहती है कि सतगुरु ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ, सतगुरु ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ अपने पुत्र ਧੀਆਂ ਤੋਂ। जी। और एक बहुत सुंदर बात अभी पिछले दिनों पढ़ी कि दुनिया के तमाम इंसान तुम्हें अपने फायदे के लिए चाहते हैं, लेकिन केवल एक सतगुरु है जो तुम्हें तुम्हारे फायदे के लिए चाहता है। कमाल की बात कही आपने। इस बार भक्ति पर्व के अवसर पर सदगुरु माता जी ने अपने प्रवचन में साफ साफ फरमाया कि सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ इतना ही ना कि अपने आप को और बेहतर इंसान बना लिया जाए, मानवीय गुणों या जो वचन संगत से सीखे उन पर चलना आ जाए, यही हुक्म अनुसार भक्ति है। सदगुरु ने साफ साफ बता दिया। जी सविता जी, कहा भी है कि सतगुर आउंदा है दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुर आउंदा है दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। वैसे तो ये पूरी दुनिया निरंकार की ही बनाई हुई है, लेकिन ये निराकार ही स्वयं साकार रूप में आकर अपने बंदों को ज्ञान उजाला प्रदान करके अज्ञानता से निजात दिलाता है। तो हम इसे यूं भी समझ सकते हैं, गुरु इज नॉट द बॉडी, गुरु इज लाइट, गुरु इज विजडम। ऐसे ही कुछ भाव हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है रंगमंच से। जी। अरे यार, कहाँ रह गए घोष बाबू? कहाँ चले जाते हैं? अरे घोष बाबू, हाँ इधर 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 आओ, इधर इधर। हाँ जी, आ रहे हैं। कहाँ चले जाते हो भैया? और सुनाओ, क्या हालचाल? खूब भालो मेहता साहब, खूब भालो। क्या हो गया घोष बाबू, काफी परेशान लग रहे हो? अरे मेहता साहब, एक तो इस एज में आकर इंग्लिश सीखना पड़ रहा है, और ऊपर से ये टीचर। टीचर का क्या? वो हम होमवर्क नहीं किया ना, तो हमको 2 बार ऐसे लिखने को बोला। इसे हमारा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा घर का भी तो काम होता है। ओहो, तो ये समस्या है। अच्छा घोष बाबू, आप मानते हो ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती? बिल्कुल, हम भी तो इस एज में इंग्लिश सीख रहा है। तो बस फिर? हाँ, बात तो तुम्हारा सही है, पर हमें आगे तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, सेम चीज़ को बार बार करा रहे हैं। ओफो। अच्छा घोष बाबू, इसे छोड़िए, मुझे ना चैप्टर 2 में कुछ डाउट्स हैं, प्लीज़ क्लियर कर दोगे आप? मैं कैसे समझाऊं? हमने तो अभी चैप्टर 2 किया ही नहीं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आपकी तो एज भी काफ़ी है, तजुर्बा होगा आपको तो बहुत। पर हमने तो अभी चैप्टर 2 पढ़ा ही नहीं, तो कैसे समझा दे तुमको? वही तो घोष बाबू, चैप्टर 1 हुआ नहीं और हम नेक्स्ट चैप्टर की टेंशन लेने लग जाते हैं। बाकी वो हमारे टीचर हैं, हमें सेम चैप्टर इसलिए रिपीट करवाते हैं ताकि हम अगले चैप्टर के लिए तैयार हो सकें। हाँ, तुम्हारा बात तो बिल्कुल सही है, पर ये देखो, टेस्ट में भी हमको कितना कम नंबर दिया, जबकि हम तो क्लास में रोज़ आता है। घोष बाबू, आप आते तो रोज़ हो, पर जो टीचर ने पढ़ाया क्या उसे घर जाकर रिवाइज करते हो? मेहता साहब, जब क्लास में सब सुन लिया तो घर जाके रिवीजन का क्या ज़रूरत? क्यों ज़रूरत नहीं भाई? जब तक हम घर जाकर उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो परीक्षा के लिए मजबूत कैसे होंगे? देखो घोष बाबू, टीचर का काम सही शिक्षा देना है, उस पे चलना या ना चलना वो हमारा डिसीजन। हम खुद रिवाइज करते नहीं और गलती से अगर परीक्षा में नंबर कम आ जाए तो इसका दोष भी टीचर को देते हैं। हाँ,
बात तो तुम सही बोल रहा है। टीचर को ज़्यादा पता है कि हमें कौन सा चैप्टर कब कराना चाहिए, इसलिए मैं भी अब ध्यान से समझूंगा और रोज़ उसे रिवाइज भी करूंगा। बिल्कुल घोष बाबू। और टीचर को टीचर उनकी एज, रंग, रूप या जेंडर नहीं बनाता, उन्हें टीचर बनाता है उनका ज्ञान। हमें उस ज्ञान से जुड़ना है। राइट, बिल्कुल सही। पर अभी तो लगता है कि हमें खाने के डिब्बे से जुड़ना चाहिए। बहुत भूख लगा है। आओ, तुम्हें रसगुल्ला खिलाएगा। हाँ बिल्कुल, हम जरूर खाएगा। ये वक्त के पूरन रहबर हैं, ये वक्त के पूरन रहबर हैं, ब्रह्म ज्ञान के गहरे सागर हैं, ब्रह्म ज्ञान के गहरे सागर हैं। इस सागर की हम लहरें हैं, इनको ही नमन सो बार करें। हम सतगुरु का सत्कार करें, हम सतगुरु का सत्कार करें। एक गांव था, बहुत शांति थी वहाँ। सब आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते थे। कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने नेगेटिविटी फैला दी। गांव वाले परेशान हो गए, अपने गुरु के पास गए, कहा कुछ ऐसी कृपा करो कि ये लोग इस गांव को छोड़कर चले जाएं। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? गांव वालों ने कहा, हमें पूरा यकीन है कि आप कुछ भी कर सकते हो। गुरु ने कहा, तो फिर ये क्यों नहीं मांगा कि इन लोगों को नेक इंसान बना दो? अगर तुम्हें ये विश्वास है कि मैं इन्हें इस गांव से निकलवा सकता हूँ, तो फिर ये विश्वास क्यों नहीं कि मैं तो इन्हें पूरी तरह से बदल भी सकता हूँ। तू पर्च में नफरत को लहराता रहा, तू पर्च में नफरत को लहराता रहा, तूने कभी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। वाह। इसी तरह ही जब डाकू अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि साबित करो कि तुम ताकतवर हो। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे बताओ कि क्या करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ और उस पेड़ से एक टहनी तोड़ कर लाओ। जी। जब अंगुलीमाल टहनी तोड़ कर लाया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जाओ अब इसे वापस पेड़ पर लगा कर आओ। अंगुलीमाल ने हैरानी से कहा कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा, बस इतनी ही ताकत है। जब एक टहनी वापस नहीं लगा सकते तो आपको तोड़ने का भी हक नहीं। इसी तरह अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो उसे छीनने का भी हक नहीं। उसी दिन से डाकू अंगुलीमाल संत अंगुलीमाल हो गए। मगर अजय जी, ये रूपांतरण तो सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही संभव है ना? जी। उस बेगर्ज प्यार से जो सतगुरु करते हैं हर इंसान से। जी सविता जी, ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम, ऐसा ही परोपकार से भरा हुआ अंदाज, ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई मुस्कान वाले सतगुरु हमें भी मिले हैं, जो प्रकट हैं इस धरा पर सतगुरु माँ सुदीक्षा जी के रूप में, और जिन्हें पाकर ऐसा लगता है कि जैसे हमने जीते जी जन्नत को पा लिया हो। किसी शायर ने कहा भी है कि लोग तो मरने के बाद जन्नत जाते हैं, हम तो बचपन से ही वहीं रहते हैं, हमें किसी और जन्नत का पता नहीं, हम तो सतगुरु के चरणों को ही जन्नत कहते हैं। वाह। सतगुरु माता जी का जिक्र आते ही मेरे मन में तो बस एक ही ख्याल आता है कि तेरा जिक्र है या इत्र है। वाह। जब जब करता हूँ महकता हूँ। बहुत खूब। ऐसी ही प्यारी खुशबू है हमारे सद्गुरु के दिव्य गुणों की, जिनका जिक्र करते ये जुबान कभी नहीं थकती। हर शब्द छोटा पड़ जाता है, फिर भी भक्त हमेशा लालायित रहते हैं
कि किसी तरह से अपने सद्गुरु की महिमा का बखान कर सकें। और ऐसी ही एक हम्बल सी कोशिश की है हमारे अगले सेगमेंट में। कुछ भक्तों ने सद्गुरु के साथ हुए अपने दिव्य अनुभवों का सहारा लेकर। आइए सुनते हैं। जी, धन्यकार जी, जब सतगुरु माता सुदीक्षा जी के साथ बचपन में समय बिताने का मौका मिला तो यही देखा कि माता जी सबके साथ ही, चाहे वो साथ संगत हों, सेवादार हो, सेवादार के बच्चे हों, उनके रिलेटिव्स हों या फ्रेंड्स हों, सबको ही एक जैसा उन्होंने प्यार और सत्कार देना। एक बार की बात है, जैसे हम सबके मन में कभी ना कभी कोई इच्छा पैदा हो जाती है, ऐसे ही माता जी के मन में भी एक इच्छा पैदा हुई। तो हमने कहा, माता जी आप बाबा जी से मांग लो, बाबा जी तो आपके पापा भी हैं। तो उन्होंने मांगने से इनकार कर दिया। फिर हमने कहा, अच्छा आप निरंकार से मांग लो। तो उन्होंने निरंकार से मांगने से भी इनकार कर दिया। माता जी ने ना कभी कुछ निरंकार से मांगा, ना ही इस सतगुरु से मांगा। वो तो निरंकार की रज़ा को ही अल्टीमेट मानते थे और उसी में ही खुश रहते थे। हम सबको पता है कि 2016 काफ़ी मुश्किल दौर था, उसमें भी माता जी कितनी सहज अवस्था में रहे। उन्होंने हम सबको किस तरीके से संभाला, इतनी सारी सेवाएं निभाईं। अगर देखा जाए तो दुनियावी तौर पर कोई भी इतनी ईज़िली इस सिचुएशन से नहीं निकल सकता। ये तो वही कर सकता है जिसके हृदय में ये निरंकार बसता हो, जिसने अपनी ज़िंदगी का कर्ता निरंकार को माना हो और ख़ुद निरंकार के साथ एकमिक हो गया हो। अगर मुझे एक दो वर्ड्स में माता जी के बचपन को डिस्क्राइब करना हो तो मैं यही कहूँगी कि माता जी ने हमेशा ही एक अनकंडीशनल लव इस निरंकार के साथ निभाया है। धन्यकार जी। सतगुरु तो अनंत गुणों के मालिक हैं और इनके गुणों का बखान करना असंभव है। कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जब वो हमारी नज़रों के सामने होते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि जो दिव्य गुण वो चाहते हैं कि उनके गुरसिख अपनाएं, हम उनको अपना पाएं। ऐसे ही एक बार की बात है, जब NYS दिल्ली होने जा रहा था तो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स के लिए कि वो सेवा कैसे निभानी है, एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में लगभग 15-20 महापुरुष थे। उसमें दास को भी शामिल होने का मौका मिला और मीटिंग में हमें सतगुरु माता जी ने ब्लेस करना था। जब मीटिंग ख़त्म हो गई, सारी डिटेल्स दे दी गई कैसे सेवा करनी है। बाद में जब रिफ्रेशमेंट के रूप में स्नैक्स रखे गए तो सभी को वो स्नैक्स बांटे गए। जब सतगुरु माता जी के टेबल पे वो स्नैक्स गए तो उसमें शायद कुछ एक आइटम या कुछ एक पकवान ज़्यादा था जो कि बाकी प्लेट्स में नहीं था। तो सतगुरु माता जी ने स्ट्रेट अवे कहा कि या तो सबको दो या मेरी प्लेट में से भी निकाल लो। तो कोई भी सेवादार होगा, उनका यही ध्यान होगा कि कुछ भी स्पेशल है तो वो सतगुरु को पहले भेंट किया जाए, अर्पण किया जाए। और उस पर्टिकुलर आइटम की शायद क्वांटिटी उतनी ही मिल पाई थी, तो उनका यही ध्यान था कि भाई वो माता जी के टेबल पे चली जाए। लेकिन माता जी ने फिर यही कहा कि नहीं, ये तो सब मिलकर ही खाएंगे। फिर उस आइटम को वो जितना भी था उसके पीसेस करके सभी को जब बांटा गया तभी सतगुरु माता जी ने उसको परवान किया। तो यहाँ बस एक बात जो देखी कि वो विशेष हैं, वो हम सबके लिए कितने स्पेशल हैं, लेकिन वो इतने स्पेशल, इतने विशेष होते हुए भी कितनी सरलता से अपने आप को सामने रखते हैं, कितनी सरलता से सामने आते हैं, कितने एक असाधारण होते हुए साधारण तरीके से सामने आते हैं। तो उस वक्त यही एक बात मुझे जो एक इंस्पिरेशन मिली, जो एक सीख मिली कि एक तो सबको एक नज़र से देखा जाए, ऐसा सद्गुरु चाहते हैं। और वही बात जो बाबा हरदेव सिंह जी भी कहा करते थे कि इट इज़ नाइस टू बी इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नाइस। कि जितनी भी आपको विशेषता मिले, जितनी भी आपको इम्पोर्टेंस मिले, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इम्पोर्टेंस दे पाएँ, आप विशेषता दे पाएँ, आप सबका ख्याल रख पाएँ। धन्यकार जी। सद्गुरु की बात, सद्गुरु का जिक्र हो रहा है तो ख्याल आ रहा है कि जितनी इनकी रहमतें हैं उतने तो शब्द भी नहीं बने। जब अपनी ज़िंदगी की ओर देखती हूँ, अपनी ओर देखती हूँ तो सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर जाती हूँ। सोचती हूँ कि कितनी सौभाग्यशाली हूँ
कि मुझे सच का ज्ञान देने वाले सद्गुरु मिले। और आज भी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में निरंकार यानी मेरे मूल स्रोत से मुझे लगातार जोड़े जा रहे हैं। सद्गुरु माता जी दिव्य गुणों की खान है, और सबसे बड़ा जो एक गुण अक्सर हमें आपके व्यक्तित्व में झलकता है वो है सहजता और सरलता, और वो भी इतनी ज़्यादा कि आप सद्गुरु होते हुए भी स्वयं को साधारण इंसान समझ लेते हैं और हमें सम्मान दे देते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक सेवा के सिलसिले में सद्गुरु माता जी से रूबरू होने का मौका मिला। जब मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि माता जी अभी मीटिंग में बिजी हैं। तो मैं वहीं पर एक सेवादार महात्मा के केबिन में बैठकर इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी बगल की खाली चेयर पर आकर बैठ गया। मैं ख्यालों में खोई थी, उधर ध्यान ही नहीं गया। अचानक मेरे सामने बैठे महात्मा उठ खड़े हुए तो मेरा ध्यान अपनी बगल में गया। देखा तो सद्गुरु माता जी बैठे हैं। जब मैं उठने लगी तो माता जी बोले, बैठो। और फिर बहुत ही विनम्रतापूर्वक सम्मान देते हुए उन्होंने उस सेवा के बारे में बात की। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि आपका रुतबा इतना ऊंचा है, फिर भी आप बगल में आकर बैठ गए और जताया भी नहीं कि आप आए हैं। इतनी सहजता और सरलता के बारे में तो आज तक सिर्फ पढ़ा ही था, जो आप में कूट कूट कर भरी हुई है। ये आपकी दिव्यता नहीं तो और क्या है। सच ही पढ़ा था कहीं कि जिस बड़े इंसान की मौजूदगी आपको छोटेपन का एहसास ना कराए, वास्तव में वही सबसे ऊंचा होता है। तू सहज है, तू सरल है, तू सादगी की मूरत, तुझ में है गुण तेरे, तू रब की है सूरत, जैसी तुझे होना था वैसी ही तू है, तू सद्गुरु है, बस तू सद्गुरु है। तू ही इबादत मेरी, तू ही मेरा खुदा, तू ही इबादत मेरी, तू ही मेरा खुदा। आँखों की मसरत, तू ही रूह की सदा, तेरे बिन जिंदगी बेजान है, तू सबके लिए वरदान है, हम सब पे तेरा एहसान है। हाँ, तू ही रहनुमा, तू ही राहबर, तेरी एक नजर के है मुंतजर, तू ही रहनुमा, तू ही राहबर, तेरी एक नजर के है मुंतजर। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। अच्छा। हाँ, और बहुत सुंदर किसी ने जवाब भी दिया कि जो सतगुरु के बिना बीत रही है वो उम्र है, और जो सतगुरु के संग बीत रही है, उनकी शिक्षाओं को अपनाते हुए बीत रही है, वो जिंदगी है। सच में खूब कहा। तो ऐसी जिंदगी बख्शने वाले इस रहनुमा का किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करें। किसी ने कहा है कि मेरे मालिक, जब मेरी तेरी इनायत पर नज़र जाती है, मेरे सतगुरु मेरी आंख भर आती है, तू दे रहा है मुझे इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले मेरी झोली भर जाती है। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगी कि अपने सद्गुरु से हम सभी प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, इनकी नज़दीकत भी चाहते हैं, तो वो भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? ये स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचनों में फरमाया, कोई कहीं पर भी हो, शरीर कहीं पर भी हो, अगर ये ज्ञान याद रहता है तो ये तार जुड़ी रहती है, अगर गुरमत याद रहती है तो ये तार जुड़ी रहती है। वाह! तरीका तो हमें बता दिया गया है, अगर इनके वचनों पे चल सकें तो हमेशा अपने सद्गुरु को करीब ही पाएंगे। बहुत खूब सविता जी। तो आइए ऐसे सतगुरु को, जिन्होंने हमें नवाजा है, जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, जिन्होंने हम पर लाखों एहसान किए हैं, ऐसे सतगुरु को लाखों नमन हैं, करोड़ों सजदे हैं। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था,
मार्च का महीना एक और खुशियों की सौगात लाता है। तो वो सौगात है 13 मार्च का दिन, जिस दिन हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस दुनिया में अवतरित हुए। तो हमारे सभी सुनने वालों को, समस्त मानवता को सद्गुरु माता जी के जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पे तेरा एहसान है, तेरी मीठी सी रूहानी मुस्कान है। हम सब पे तेरा एहसान है, तेरी मीठी सी रूहानी मुस्कान है। मेरी रूह का तू सुकून है, तेरे संग चलने का जुनून है। मेरी रूह का तू सुकून है, तू है तो हम हैं सतगुरु, तू है तो हम हैं सतगुरु। बिन तेरे हम कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, कि हम कुछ भी नहीं, ये है हमको यकीन। हम मनुष्य तभी तक हैं जब तक ये सारी ह्यूमन वैल्यूज़, ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं। और कैसे हमने पल पल में अपने एक कैरेक्टर को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बेहतर करना है। तो वो बेहतरी तभी हमारी मुमकिन है जब हम ये एहसास करेंगे कि ये जीवन हमने, जो ये सांसें हमारी परमात्मा ने हमें दी हैं, उन सांसों को हमने बिताना है तो सुंदर ढंग से बिताना है। हमें अपने आप को उस तरह उपयोग में लाना है कि सिर्फ हम हर एक का उसमें भला ही करें, अपना भी औरों का भी। अल्लाह